माँ कालरात्रि की कथा, महाविनाशक और शुभकारी स्वरूप। यह कथा मुख्य रूप से देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती पर आधारित है। जय माता दी। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन हम उस देवी की पूजा करते हैं जो प्रकृति का सबसे विकराल, सबसे भयंकर और फिर भी सबसे दयालु स्वरूप है, माँ कालरात्रि। क्या आप जानते हैं कि क्यों इस देवी का रंग घने अंधकार जैसा काला है? और कैसे उनके एक ही अवतार ने रक्तबीज जैसे महाबलशाली असुर का अंत कर देवताओं को मुक्ति दिलाई? आज हम वेदों और पुराणों के अनुसार माँ कालरात्रि की उत्पत्ति और उनकी उस महाविनाशक लीला की पूरी कथा विस्तार से जानेंगे। माँ कालरात्रि, काल का विनाश करने वाली। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। उनका यह रूप घोर अंधकार जैसा काला है, जो भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन वास्तव में यह भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी है। इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। एक कालरात्रि नाम का अर्थ। काल, काल समय, मृत्यु या अंधकार। रात्रि, रात्रि रात। अर्थात वह देवी जो काल और मृत्यु के भय का अंत करती है। 2. पौराणिक कथा, रक्तबीज का आतंक। यह कथा उस समय की है जब शुंभ और निशुंभ नामक 2 महाबलशाली असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को त्रस्त कर दिया था। देवताओं ने जब माँ दुर्गा, चंडिका, का आह्वान किया तो देवी ने उनकी रक्षा के लिए अनेक रूपों को जन्म दिया। माँ दुर्गा जब शुंभ और निशुंभ से युद्ध कर रही थी, तब उन्होंने अपनी शक्ति से चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया था, जिसके बाद वह चामुंडा कहलाईं। इसके बाद युद्ध में एक और भयानक असुर प्रकट हुआ, जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को वरदान, रक्तबीज को भगवान शिव से एक अद्भुत और भयानक वरदान प्राप्त था। यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती थी, तो उस बूंद से तुरंत उसी के जैसा एक और शक्तिशाली रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। देवताओं की सेना और स्वयं माँ दुर्गा के अनेकों स्वरूप जब उससे युद्ध करते, तो उसके शरीर से इतना रक्त बहता कि युद्धभूमि पर लाखों रक्तबीज खड़े हो जाते। स्थिति ऐसी हो गई थी कि युद्ध जीतना असंभव लग रहा था। 3. कालरात्रि की उत्पत्ति और महाविनाश। जब माँ दुर्गा ने देखा कि रक्तबीज को मारना असंभव हो रहा है, तब उन्होंने अपनी भ्रिकुटी, भौहों से कालरात्रि स्वरूप को प्रकट किया। कालरात्रि का स्वरूप। उनका वर्ण घने अंधकार जैसा काला था। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उनके गले में बिजली की चमक जैसी माला थी। उनके हाथ में खड्ग, तलवार और कांटेदार अस्त्र था। उनकी आंखें अग्नि की ज्वाला जैसी थी और उनकी सांस से अग्नि निकलती थी। उनका वाहन गधा है, जो हर तरह के दानव को परास्त करने का प्रतीक है। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को मारने का बीड़ा उठाया। जब युद्ध शुरू हुआ और माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर वार किया, तो माँ कालरात्रि ने एक अद्भुत रणनीति अपनाई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से रक्त की एक बूंद गिरती, माँ कालरात्रि तुरंत अपने विशाल मुख को खोलकर उस बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती थी। एक भी बूंद धरती पर न गिरने के कारण रक्तबीज के नए प्रतिरूप उत्पन्न नहीं हो पाए। देवी ने तुरंत अपनी विकराल जिह्वा, जीभ से रक्तबीज को पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अपनी महाविनाशक शक्ति से देवताओं और ऋषियों को रक्तबीज के आतंक से मुक्ति दिलाई। पूजा का विशेष महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के भय, रोग, भूत प्रेत बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। चूंकि वे काल और मृत्यु के भय का नाश करती हैं, इसलिए उनकी आराधना से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यह स्वरूप भक्तों को शुभ फल प्रदान करता है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है।
तो दोस्तों, यह थी काल के भय का नाश करने वाली माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा। उनका यह भयंकर स्वरूप वास्तव में भक्तों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। माँ कालरात्रि की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे विकट और अंधकार भरे समय में भी हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें विजय दिलाती है। आप भी माँ कालरात्रि का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाएं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय माँ कालरात्रि।